Good morning students. Today I am going to explain the next chapter of class 8, that is exponents. In this video I am going to explain the following topics, and the first topic is exponential form and power notation. Second topic is base. Third topic is exponential expression, and the fourth last topic is power or index and exponent. You have learned in class 7 that if we have a number and we multiply a number itself again and again, then we will write it on in a short form like 2 multiplied by 2. We can write it as 2 square. Is that clear? Again, if we multiply 2 itself, 2 multiplied by 3 times, it can be written as 2 power 3. Again, 2 multiplied by 2, multiplied by 2, multiplied by 2. Now, it can be written as in the form of 2 by 4. Now, it is called, this form is called exponential or power notation. तो फ्रेंड्स, एक्सपोनेंशियल पावर नोटेशन का यूज क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं? तो सबसे पहले ये कि सपोज दैट कि अगर हमको 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना है 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, नाउ हम इसको आराम से लिख सकते हैं. 3 टाइम्स करना है लिख सकते हैं, 4 टाइम्स करना है ये भी हम लिख सकते हैं. इसी तरह से 2 को 4, 5, 6, 7 बार लिखते हैं. लेकिन अगर हम कहा जाए कि 2 को 2 से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, देन इस टाइप से लिखना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम करता है. तो उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए और टाइम कंज्यूम सेव करने के लिए हमने क्या बनाया है, जो हमारा चैप्टर है हमारा एक्सपोनेंट्स है, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन. तो ये जो होता है इसको हम लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल पावर नोटेशन फॉर्म, ये जो शॉर्ट फॉर्म होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सपोज एक नंबर है 1/2. अब मैं 1/2 में इट्सेल्फ मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2, अगेन फिर मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. अब देखिए इस टाइप लिखना कितना ज़्यादा क्रिटिकल होता है, बार बार इसको चीज़ को लिखना दोहराने से अच्छा है आप इसको इस टाइप से लिख दीजिए. कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है बार बार? 1/2. हाउ मेनी टाइम्स इट विल रिपीटेड? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये जो फॉर्म आती है इसको हम बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन. इज दैट क्लियर? अब ये जो हमारा फॉर्म आया है 1/2 टू द पावर 6, इस फॉर्म में ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आई है, ये एक्सपोनेंशियल पावर नोटेशन फॉर्म है. इसमें जो हमारा 1/2 है, 1/2 इसको हम क्या बोलते हैं? बेस. क्या बोलेंगे इसको? बेस. समझ में आ गया? और 1/2 की पावर है वो 6 है, तो 6 को क्या बोलेंगे हम? पावर, या इसी का सेकंड नाम होता है इसको हम इंडेक्स से भी बोलते हैं. एक नाम और होता है इसका एक्सपोनेंट. इज दैट क्लियर? तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया. तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो ये जो 2 है ये बेस है किसका? पावर 2 का. ठीक है. और इसकी पावर क्या है? 2. यहाँ पर बेस 2, पावर या इंडेक्स 3. इस एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है इसमें बेस क्या है हमारा? 2, पावर है हमारी 4. इसमें बेस क्या है? 1/2, पावर में क्या है? 6. तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर नोटेशन. देन हमने डिस्कस किया बेस के बारे में कि जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं बेस. कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट इज नोन एज पावर, इंडेक्स एंड एक्सपोनेंट. और इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. ये जो लास्ट में निकल जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं. एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. इज दैट क्लियर? समझ में आया सबको? चलिए अब आगे देखते हैं. सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है a and a is multiplied by itself again and again,
मान लीजिए सपोज ये मल्टीप्लाई होता है n टाइम्स, हाउ मच टाइम, n टाइम्स मल्टीप्लाई होता है. नाउ इट कैन बी रिटन एज in the form of exponential form or exponential expression. It becomes a to the power n, where a is base and n is called power index, या इसका और क्या नाम बोलते हैं ये बताया था आपको, एक्सपोनेंट के नाम से. ठीक है, समझ में? तो ये हमारा किसी भी हम नंबर को इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म में लिख करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सो कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू और इसको समझते हैं अच्छे से. मान लीजिए सपोज ये लिखा हुआ है -3 पावर में 2. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इनको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी. तो -3 का स्क्वायर इट मीन्स -3 मल्टीप्लाइड बाई -3. एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. -3 का होल स्क्वायर मीन्स -3 मल्टीप्लाइड बाई -3. नाउ इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9. इज दैट क्लियर? अगेन 5/6 पावर 3. नाउ इट बिकम्स 5/6. 5/6 यहाँ पे बेस क्या है हमारा 5/6 एंड इसकी पावर कितनी है 3. नाउ अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो क्या आएगा 5/6 मल्टीप्लाई बाई 5/6 बाई 3 टाइम्स. ठीक, ये क्या हो गया हमारा बताइए, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216. तो ये हमारा आ गया. इससे हम किसी भी पावर फॉर्म को, पावर नोटेशन फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक, सपोज ये लिखा हुआ है -3/2 पावर 4. अब इसको भी ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, -3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स -3/2 मल्टीप्लाइड बाई -3/2 मल्टीप्लाइड बाई -3/2. दो साइन एक साथ नहीं आते हैं कभी भी, इसको यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करते हैं. नाउ सॉल्व करिए इसको. तो देखिए यहाँ पे माइनस 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 का हो जाएगा प्लस, फिर प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, एंड माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस. फाइनल आंसर इज प्लस. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 3 जा 81 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. दिस इज द आंसर. इस टाइप से हम किसी भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो समझ में आएगा सबको? चलिए अब हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे इस चैप्टर में. और वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, इनका क्या यूज है, कैसे उसको यूज करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको पढ़ना है, ये हमेशा ध्यान रखिए, -1 की पावर. अगर हमारा कोई नंबर है -1, माइनस में कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर में इवन नेचुरल नंबर आता है, क्या आता है, इवन नेचुरल नंबर. ठीक, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है. अगर -1, -2, -3, -4 कोई भी नंबर अगर निगेटिव में है, उसकी पावर में अगर इवन नंबर हो और नंबर कैसा नेचुरल नंबर हो, साथ साथ इवन भी हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी. तो हमेशा ध्यान रखना है कहीं भी अगर ये टर्म यूज होगा तो. फॉर एग्जाम्पल जैसे -2, तो -2 की पावर 2 हो गया, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस माइनस का हो गया प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. ठीक है, अब देखिए जैसे -1 था, तो -1 की पावर में सपोज जो भी नंबर हो गया हमारा, सपोज -1 है, -1 का स्क्वायर हो गया, यानी नेचुरल नंबर भी है और इवन नंबर भी है, तो क्या हो जाएगा, हमेशा 1 आएगा. ठीक है, ऐसे -2 का स्क्वायर है, यानी माइनस की पावर में कभी भी अगर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा. और माइनस की पावर में ऑड नंबर है तो आंसर हमेशा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव. ठीक है, तो ध्यान रखना है. ठीक, नेक्स्ट हमारा
देखिए अब आते हैं हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और विद द हेल्प ऑफ दीज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वी कैन सॉल्व और सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट लॉ जो एक्सपोनेंट्स है, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, a to the power m multiplied by a to the power n is equals to a to the power m plus n। फर्स्ट लॉ ऑफ जो एक्सपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर दो नंबर्स, दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन बीच में मल्टीप्लाई के साइन में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, अगर दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो एंड दोनों का बेस अगर सेम है, जैसे मान लीजिए सपोज ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारा जो बेस है वो क्या है, हमारा बेस a, और इसकी जो पावर में क्या है m। सेकेंड वाला जो एक्सप्रेशन है इसके बेस में क्या है हमारा a और पावर में क्या है n। तो आप ये देखेंगे कि अगर दो एक्सप्रेशन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो एंड दोनों के बेस सेम हो, तो रूल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि इफ बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेस क्या है 2, पावर में 3, बेस क्या है 2, पावर में 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब कभी भी ऐसा होगा दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और दोनों एक्सप्रेशन के बेस सेम हो, देन हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। मीन्स 2 to the power 3 plus 2 and it becomes 2 to the power 5। Is that clear? एक और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। सपोज 5/6 पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 5/6 पावर 12, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दो एक्सप्रेशन है, दोनों के बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई, और दोनों का बेस क्या है 5/6, यहाँ पे इसका बेस है, इसकी पावर 10 है, एंड यहाँ पर बेस क्या है हमारा 5/6 और पावर में 12, ठीक है। तो बेस सेम होते हैं, देन पावर्स आर एडेड। 5/6 टू द पावर 10 plus 12, इट बिकम्स 5/6 पावर 22। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। देखिए सेकेंड लॉ क्या है, सपोज हमारे पास कोई भी एक रैशनल नंबर है a/b और उसकी पावर में कितना है m, और इसके बाहर से फिर एक पावर लगा दिया, पावर भी n, ये, ठीक है। देखिए अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसका अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी नंबर है, आइदर नेचुरल हो या वो रैशनल नंबर हो, कोई भी रैशनल नंबर है, कोई भी नंबर है, उसकी पावर में अगर ऑलरेडी पावर दी हुई है, यहाँ पर बेस क्या है हमारा a/b और उसकी पावर में कितना है m, और इसके बाहर से फिर से एक पावर लगा दी, पावर के ऊपर पावर है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि इस पावर के ऊपर पावर हो, अगर कहीं भी किसी भी एक्सप्रेशन में एक पावर के ऊपर से फिर पावर लगाओ, देन पावर्स आर मल्टीप्लाइड। मीन्स a/b और पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसका यूज कैसे करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज रैशनल नंबर इज 2/3 और इसका पावर में है 2 और बाहर से पावर में दे दिया 3, ठीक। अब इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। ये हमारा बेस है, बेस की पावर 2 है और बाहर से पावर 3 है, यानी पावर क्या हो गया, ऊपर पावर है, तो पावर्स आर मल्टीप्लाइड, देन इट बिकम्स 2/3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। नाउ इट बिकम्स 2/3 पावर में 6। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज नंबर इज 1/2 पावर में 4, पावर में दे दिया सपोज 3/4,
ठीक, अब यहाँ देखिए एक रेशनल नंबर है हमारा, बेस है उसका 1/2, पावर में क्या है 4, और बाहर से ब्रैकेट के बाद फिर एक पावर दे दिया 3/4। आप इसको सॉल्व करना है तो यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, पावर के ऊपर पावर है, पावर साथ मल्टीप्लाइड 1/2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, 4 से 4 कैंसल, देन इट बिकम्स 1/2 पावर 3। तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा था सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ। देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है, चलिए अब थर्ड लॉ पे आते हैं। A/B एक रैशनल नंबर है, C/D एक दूसरा रैशनल नंबर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास दो रैशनल नंबर है, दोनों डिफरेंट है। एक नंबर है हमारे पास A/B, पावर में उसके यहाँ पर m है, दूसरा नंबर है हमारा C/D, उसकी भी पावर में m है। तो अगर इस टाइप की कई कंडीशन आती है कि आपके पास दो एक्सप्रेशन दिए हैं लेकिन दोनों के बेस क्या है, डिफरेंट है। आप देखेंगे फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में जो बेस है हमारा A/B है, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है बीच में बेस क्या है हमारा इसका C/D है। ठीक, लेकिन दोनों की पावर जो है वो सेम है। तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर दोनों की सेम है तो हम बाहर से पावर लगा देते हैं m, और ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई देंगे, A/B मल्टीप्लाई बाई C/D। इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए इसको एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7³ मल्टीप्लाई बाई 3/4 होल क्यूब, ये दिया हुआ है स्टैटिक एक्सप्रेशन, और हम कहेगा सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर जो नंबर है हमारा बेस है हमारा 7 की पावर में 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे जो हमारा वो है बेस 3/4 है, दोनों डिफरेंट है, पावर बट दोनों की क्या है, सेम है। आप क्या करेंगे इसको 7 मल्टीप्लाई बाई 3/4, दोनों बेस का मल्टीप्लाई करेंगे एंड पावर सेम कर देंगे, एक साथ होल पावर लगा देंगे, जो भी पावर हमारी सेम है। आगे समझे, इसका आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 7 3 जा 21/4 का होल ऑफ क्यूब। समझ में आया? एक और एग्जांपल लिख देते हैं इसी में। सपोज दिया है 7/11 पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 11/7 पावर में -6। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप देखें यहाँ पे कि बेस देखिए, पहले वाले एक्सप्रेशन का बेस 7/11, दूसरे का जो बेस है 11/7। फर्स्ट वाले में 7/11 था, सेकेंड वाले में 11/7, दोनों डिस्टिंक्ट है, दोनों डिफरेंट है, बट दोनों की जो पावर्स है, पावर -6 यहाँ भी है, पावर सेकेंड वाले में भी -6 है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल भाई क्या करना है, पावर में -6 कर देना है, कंबाइंड पावर लगा देंगे दोनों का, और दोनों एक्सप्रेशन को बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/11 मल्टीप्लाई बाई 11/7, इसको कैंसिल कर दिए, 7 7 11 से 11 क्या बचा 1, तो जाएगा 1 टू द पावर -6। समझ में आया? इस तरह से हम थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ देखिए, A/B पावर m डिवाइडेड बाई A/B पावर में n इक्वल्स टू, देखिए तो नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई भी दो रैशनल नंबर गिवन है और दोनों क्या रैशनल नंबर सेम है, यानी दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, कौन से एक्सप्रेशन है कहते हैं इनको, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। दोनों एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के बीच में डिवाइड का साइन होना चाहिए, एंड दोनों एक्सप्रेशन के बेसिस क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। बेसिस देखिए यहाँ पर भी क्या है, बेस A/B, और सेकंड वाले में भी बेस क्या है हमारा A/B है। तो इस टाइप की कंडीशन आती है, पावर क्या है दोनों डिफरेंट है, तो इस टाइप की कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट,
देन पावर से आते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मीन्स ए अपॉन बी पावर में एम माइनस एन, पावर से आ जाएंगे इनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका देखिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है -3/11 पावर में और 7 डिवाइडेड बाई -3/11 पावर में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का बेस क्या है -3/11, सेकेंड वाले का बेस क्या है -3/11, दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है। क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स -3/11 पावर में क्या जाएगा 7 - 3 एंड इट बिकम्स -3/11 पावर 4। आगे समझ में, तो इस टाइप से हम लोग फोर्थ लॉ को सॉल्व कर लेते हैं। इस टाइप की जो भी कंडीशन है जिसका सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लॉ। For any non-zero rational number, 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 a upon b पावर -n इज इक्वल्स टू b अपॉन a पावर n। देखिए ये नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वेयर n इज एन इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर्स में। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर, अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर गिवन है, नॉन जीरो में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक, और उसकी पावर में यहाँ पे निगेटिव, पावर क्या है इसका, निगेटिव, तो आप इसको क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव बनाने के, इसको सॉल्व करने के क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको सॉल्व कर नहीं पाएंगे आप, कोई पावर निगेटिव में, पॉजिटिव में होती तो डायरेक्ट एक्सप्लेन करके मल्टीप्लाई कर लेते, बट यहाँ पे पावर क्या है, निगेटिव है। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी निगेटिव वाली पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, -n से n हो जाएगा, लेकिन जो अंदर हमारा बेस है, बेस में जो नंबर होगा उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल रिवर्स कर देंगे। इज दैट क्लियर? चलिए इसके एग्जांपल थ्रू समझते हैं। सपोज नंबर हमारा 5/3 पावर में -3, ठीक। अब आपको इसको सॉल्व करना है, पावर पॉजिटिव में होती तो हम सीधे सीधे 5/3 मल्टीप्लाई बाई 5/3 मल्टीप्लाई बाई 5/3 करते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, बट यहाँ पर पावर क्या है, नेगेटिव है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, बाहर से पावर कर देंगे पॉजिटिव, -3 को कन्वर्ट कर देंगे +3 में, एंड 5/3 को क्या करेंगे, रिवर्स, यानी 3/5, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3/5 का होल क्यूब में 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5, नाउ इट बिकम्स 3 3 9 9 3 27/125। ये आंसर हो गया। आगे समझ, तो ये हमारा नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए एक चीज को और ध्यान देना है कि अगर कहीं पर भी किसी भी रैशनल नंबर है, सपोज जो रैशनल नंबर a/b, उसकी पावर में अगर 0 आ जाए, ठीक, अगर कोई भी रैशनल नंबर है, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर में अगर 0 आ जाए तो इट मींस क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो हमेशा ध्यान रखना है, ठीक, इसका यूज होगा आगे ध्यान क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज 2 to the power 0, वैल्यू क्या होगी इसकी, 1 होगी। कुछ और आ जाएगा, सपोज 3/5 पावर में 0, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। समझ में आ गया? तो ध्यान रखें किसी भी रैशनल नंबर में पावर में अगर उसकी 0 आ जाए तो मीन्स उसकी वैल्यू 1 होगी।
ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ऐसे मान लीजिए हमको पता है अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 की पावर यहाँ पर कुछ है, कुछ नहीं है। बेस क्या है 2, बट उसकी पावर कुछ नहीं है, तो इसका हम ऐसे सकते हैं 2 टू द पावर 1। ठीक, 2 स्क्वायर है, इट मीन्स 2 की पावर में 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, यानी 2 की पावर में कुछ है तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब था 2 को 1 टाइम्स लिखो। 2 की पावर 2 है मीन्स 2 को 2 टाइम्स लिखो। 2 की पावर 3 इट मीन्स 2 को 3 टाइम्स लिखो। 2 की पावर 4 इट मीन्स 2 को 4 टाइम्स लिखो। बट अगर 2 की पावर में 0 है इसका मतलब 2 को नहीं लिखो। 2 को नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। समझ में आएगा? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। 2 की पावर कुछ नहीं है, 1 है। 2 की पावर 1 का मीन्स 2 एक बार आएगा। 2 की पावर 2 मीन्स 2 2 टाइम्स। 2 की पावर 3 मीन्स 2 3 टाइम्स। एंड 2 की पावर 0 मीन्स 2 आएगा ही, तो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहाँ पे सारे के सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कंप्लीट होते हैं। हम लोग एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे हम लोग एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस आएंगे तो उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए इसी क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ रैशनल नंबर एज अ रैशनल नंबर। पहला है क्वेश्चन है 2/5 होल पावर 4। एक ही दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर की पावर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके आपको किसमें लाना है, ओनली रैशनल नंबर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है। क्या करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5। नाउ इट बिकम 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 अपॉन 5 5 the 25, 125 625। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। सेकंड है एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन, इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है 16/81। अब आपको 16/81 को किसमें कन्वर्ट करना है, पावर नोटेशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो आप 16 के फैक्टर कर लेंगे, तो 2 to the 4 to the 8 to the 16 एंड 3 किससे 81 की फैक्टर करेंगे, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। समझ में आ गया? तो आप इसको क्या लिख देंगे, 2/3। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो ये हो गया 2 to the power 4 और नीचे हो गया 3 to the power 4। और यहाँ पे मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया भी था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में भी पावर 4 है, डिनोमिनेटर में भी पावर है, तो हम दोनों को कंबाइंड पावर 4 करके 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो प्रॉपर्टी अभी यहाँ यूज हुई थी, इसको ऐसे समझ लीजिए। सपोज p to the power m अपॉन q to the power m, इस टाइप से लिखा हुआ है, तो आप इसको कंबाइन करके p/q to the power m कर सकते हैं। समझ में आ गया? इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। मीन्स ऐसा कहीं आया हुआ है p/q to the power m, तो इसको मैं ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए और एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ -3/5 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 पावर 3। ठीक, इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल ही है। आप सिंपल सॉल्व कर लीजिए इसको। -3 to the power 4, तो उसका आप लिख देंगे -3/5
मल्टीप्लाई बाई -3/5 मल्टीप्लाई बाई -3/5 ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आते। then -3/5 again 1/3 power 3 means 1/3 1/3 and 1/3। ठीक, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 एक 3 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल। सॉल्व कर लीजिए क्या है, देखिए तो माइनस 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 4 माइनस है तो माइनस की पावर अगर इवन नंबर होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये बच्चा हमारा 3 बन जाए 3 अपॉन 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 जा 625। सॉल्यूशन आगे सॉल्व में। तो इस टाइप से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आज हम लोगों ने इस वीडियो में स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, पावर नोटेशन फॉर्म क्या होती है। तो अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम जो लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड पावर नोटेशन फॉर्म। उसके बाद हमारा बेस क्या होता है, तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है जैसे सपोज a to b to the power m, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। तो हमने यहाँ पे ये जो कहा जो नंबर रिपीट होता है बार बार दैट इज कॉल्ड बेस। ये हमारा यहाँ पे बेस होता है और ये कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और पावर का ही एक नाम और होता है इंडेक्स, या इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। फिर हमने क्या पढ़े, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े और उनके एक एक एग्जाम्पल्स पढ़े। सर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आप लोग अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मेरे को ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।